हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ सेल साइकिल एंड डिवीजन चैप्टर। आज हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे चेक पॉइंट्स के बारे में। जो सेल साइकिल होता है उसके अंदर कितने टाइप के चेक पॉइंट्स आते हैं और वो क्या क्या चेक करते हैं, बेसिकली उनके बारे में। जैसे हम किसी रोड पे भी ट्रेवल करने निकलते हैं तो बहुत सारे चेक पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि टोल आते हैं। वो हमें चेक करते हैं कि हम कहाँ पे पहुंचे हैं। अगर हम इस चेक पॉइंट को क्रॉस कर चुके हैं, इसका मतलब हम यहाँ तक जा चुके हैं। सेल साइकिल के अंदर भी बहुत सारे चेक पॉइंट्स आते हैं। बेसिकली 3 चेक पॉइंट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। इन चेक पॉइंट के अंदर चेक किया जाता है कि इससे पहले जो हो जाना चाहिए था वो अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो इस सेल को आगे नहीं जाने दिया जाता। अगर अच्छे से हो चुका होता है तो इसे आगे जाने दिया जाता है। तो चलिए एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने। चेक पॉइंट्स होते हैं किसी भी सेल साइकिल के अंदर। सेल साइकिल का एक फ्लो चार्ट बनाया था हमने पिछली क्लास में। उसके अंदर समझा था कि सबसे पहले आता है जीवन, उसके बाद क्या आता है उसके बाद क्या आता है एस आता है। जीवन के बाद क्या आता है एस के बाद क्या आता है जी टू के बाद क्या आता है एम, और एम के बाद वापस क्या आता है जीवन आता है। यानी कि जीवन और एस इनके बीच में जो चेक पॉइंट है यहां पर, उसे क्या नाम देंगे? जीवन एस चेक पॉइंट नाम देंगे। जो यहां पर है, यहां पे पहला चेक पॉइंट होगा जीवन और एस के बीच में, ठीक है क्या। अगला जो चेक पॉइंट होगा वो G2 और M के बीच में होगा, यानी कि यहां पर क्या होगा, सेकंड चेक पॉइंट होगा जो चेक करेगा बेसिकली कौन कौन से इवेंट सेल के अंदर हुए हैं। तीसरा जो है वो मेटाफेज और एनाफेज, यानी कि एम फेज के अंदर। एम फेज को अभी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया नहीं है, हालांकि ये नाम मैं आपको बता चुका हूं कि जो कैरियोकाइनेसिस होती है उसके भी 4 सब स्टेप है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। मेटाफेज और एनाफेज जो कैरियोकाइनेसिस के स्टेप है वो किसके अंदर आते हैं? एम फेज, माइटोटिक फेज के अंदर। इन दोनों के बीच में जो चेक पॉइंट आता है उसे बोलते हैं थर्ड चेक पॉइंट। बेसिकली जो पहला चेक पॉइंट है वो क्या चेक करेगा कि यहां तक आएगा जो भी सेल उसके अंदर क्या हो जाना चाहिए। जीवन के अंदर जितने भी इवेंट्स हुए थे वो सब यहां पर चेक किए जाएंगे। अब जीवन के अंदर क्या क्या हुआ था? डीएनए का फॉर्मेशन बेसिकली जीवन के अंदर नहीं हुआ था, बट डीएनए को बनाने के लिए जितने भी रिक्वायर्ड न्यूक्लियोटाइड थे, न्यूक्लियोसाइड थे, नाइट्रोजन बेस थे, हिस्टोन प्रोटीन के लिए एमिनो एसिड थे, वो सब कहां पर चेक किए जाएंगे? इसी जीवन एस चेक पॉइंट के अंदर चेक किए जाएंगे। अगर किसी सेल के अंदर एबनॉर्मल डीएनए है, यानी कि डीएनए के अंदर कोई म्यूटेशन हो चुका है, तो उस सेल को भी सेल डिवीजन में जाने से रोका जाएगा इसी चेक पॉइंट के ऊपर। अगर किसी सेल के अंदर एबनॉर्मल डीएनए है, डीएनए में म्यूटेशन हो गया है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर कर सकता है जैसे कि कैंसर, तो उस सेल को सेल डिवीजन में कौन से स्टेप में, कौन से चेक पॉइंट पे रोका जाएगा? जीवन एस चेक पॉइंट पे रोक लिया जाएगा। आगे हमने लिखा है रॉ मटेरियल फॉर एस फेज। इसके बाद क्या आ रहा है? एस फेज। तो एस फेज को चलाने के लिए जितने भी रॉ मटेरियल चाहिए वो कहां पे बनते हैं? जीवन में। वो अच्छे से बने हैं या नहीं बने हैं, ये कहां पर चेक किया जाएगा? ये इसी जीवन एस चेक पॉइंट के अंदर चेक किया जाएगा। आपको मैंने पढ़ाया था जीवन के अंदर एटीपी भी बनती है, यानी कि एटीपी बना है या नहीं बना, ये भी कहां पर चेक किया जाएगा? जीवन एस के अंदर चेक किया जाएगा। एक प्रोटीन का नाम आपको याद में रखना है, साइक्लिन्स। ये एक प्रोटीन होता है साइक्लिन, जो सेल डिवीजन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल साइकिल और सेल डिवीजन को रेगुलेट करने वाला प्रोटीन कौन सा है? साइक्लिन प्रोटीन है। इस प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करने वाला, निर्भर रहने वाला एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। क्या बोलते हैं? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये एंजाइम और ये प्रोटीन बने हैं या नहीं बने हैं, ये कहां पर चेक किया जाता है? इसी जीवन एस चेक पॉइंट के अंदर चेक किया जाता है। क्योंकि ये दोनों कब बनते हैं बेसिकली ये आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं यहाँ पे साइक्लिन के बारे में थोड़ा सा। और अभी के लिए इतना ध्यान में रखो कि सीडीके और साइक्लिन दोनों को चेक कहां पे किया जाएगा कि ये एक्टिव हुए हैं नहीं हुए हैं? ये जीवन एस के अंदर चेक किया जाएगा। तो मैंने आपको समझाया कि यहां पर पहला चेक पॉइंट होता है जीवन और एस के बीच में, इसका नाम भी इन्हीं की पोजीशन की बेसिस पे रख दिया। इसके अंदर क्या क्या चेक किया जाएगा? जितने भी इवेंट जीवन के अंदर हुए हैं वो सब चेक कर लिए जाएंगे। अगला चेक पॉइंट में पढ़ा रहा हूं आपको G2 और M के बीच में। यहां पर क्या चेक किया जाएगा? जो भी इवेंट G2 के अंदर हुए हैं उन सब को चेक कर लिया जाएगा।
जैसे कि सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कहां पे हुआ था, एस के अंदर, जो इस चेक पॉइंट से तो पहले है, यानी कि उसको भी यही चेक किया जाएगा। जैसे सेल ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन कहां हुआ था, जीवन में। सारे सेल ऑर्गेनेल कहां पे डुप्लीकेट होते हैं, जीवन में, लेकिन डबल मेम्ब्रेन बाउंड जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड वो कहां पे होते हैं, जी2 में। यानी कि इस जीवन और जी2 सारे ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन कहां पे चेक होगा, इस जी2M चेक पॉइंट के अंदर चेक होगा बेसिकली। ट्यूबुलिन का फॉर्मेशन कब होता है, बेसिकली जी2 के अंदर होता है, तो इसको भी कहां पे चेक किया जाएगा, इसी चेक पॉइंट के अंदर। हिस्टोन सिंथेसिस हुआ है या नहीं हुआ है, एस के अंदर, उसे भी कहां चेक किया जाएगा, यही चेक किया जाएगा। डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, एस फेज के अंदर, इसे भी इसी चेक पॉइंट के अंदर कंसीडर किया जाएगा, चेक किया जाएगा, इसके बारे में पढ़ा जाएगा बेसिकली। अगर ये सारे इवेंट्स अच्छे से हुए होंगे तब तो सेल को आगे के लिए भेजा जाएगा, आगे की इवेंट्स के लिए, आगे की प्रोसेस के लिए। अगर इनमें से कोई भी इवेंट अच्छे से नहीं हुआ है तो सेल को वहीं रोक लिया जाएगा, सेल डिवीजन नहीं करने दिया जाएगा। अगला जो चेक पॉइंट है उसका नाम है मेटाफेज एनाफेज। इसी चेक पॉइंट का एक और नाम है एम चेक पॉइंट। एम चेक पॉइंट मेटाफेज के नाम पे रखा गया है बेसिकली। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये एम फेज के अंदर आता है। एम फेज आप जानते हो माइटोटिक कोऑर्डिनेट करता है, इसलिए इसे एम चेक पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि ये माइटोटिक के अंदर हो रहा है। और कौन सी स्टेप में होता है, मेटाफेज और एनाफेज के बीच में होता है। इसके अंदर क्या चेक किया जाएगा, जो भी इवेंट मेटाफेज के अंदर होते हैं ना, उन्हें चेक किया जाएगा। हालांकि मैंने आपको मेटाफेज पढ़ाया नहीं है, बट फिर भी अगर आपको बेसिक आइडिया हो तो आप इसको समझ सकते हैं। अन्यथा अगले लेक्चर में आपको मेटाफेज प्रोफेज पढ़ा दूंगा, उसके बाद ये लाइन और भी क्लियर हो जाएगी आपके सामने। यहां पे क्रोमोसोम अलाइनमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर, इक्विटोरियल प्लेट के ऊपर, ये चेक किया जाता है बेसिकली। देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। जब कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होता है तो हमें क्रोमोसोम की जरूरत पड़ेगी। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस का अलग अलग हो जाना, दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाना। अगर न्यूक्लियस को बांटना है तो इसके अंदर का क्रोमेटिन को भी बांटना पड़ेगा दो भागों में। इनको बांटने के लिए क्रोमेटिन को क्रोमोसोम में बदलना पड़ेगा। ये जो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनने की प्रोसेस है, ये कहां पर होती है, बेसिकली प्रोफेज के अंदर होती है। अब ये जो क्रोमोसोम है ये एक ही प्लेट में आकर अरेंज होते हैं, यानी कि ये सपोज करो पूरा सेल है, इस सेल के बीच में एक लाइन बनती है स्पिंडल फाइबर की, इसके ऊपर क्रोमोसोम आके लग जाते हैं सारे जितने भी सेल के अंदर होते हैं। इसी प्लेट का नाम क्या है, मेटाफेज प्लेट है। क्योंकि ये कौन से स्टेट में होता है, मेटाफेज स्टेट में होता है, इसलिए इसका नाम मेटाफेज प्लेट भी है। ये बीच में बनती है इसलिए इसको इक्विटोरियल प्लेट भी बोलते हैं। तो सारे क्रोमोसोम उस मेटाफेजिक प्लेट पर आए हैं या नहीं आए हैं, ये कहां पे चेक किया जाएगा, मेटाफेज एनाफेज चेक पॉइंट के अंदर या फिर एम चेक पॉइंट के अंदर चेक किया जाएगा। सारे क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है बेसिकली, उस सेंट्रोमियर के ऊपर जो काइनेटोकोर की बॉडीज है वहां से स्पिंडल फाइबर जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, ये भी कहां पर चेक किया जाएगा, इसी एम चेक पॉइंट के अंदर चेक किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में ये पूरा क्लियर ही हो जाएगा, गारंटी है हमारी, है ना। आगे समझाता हूं आपको कि सेल साइकिल का रेगुलेशन आखिर करता कौन है, इसको कौन निर्धारित करता है कि सेल कैसे रेगुलेट करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक प्रोटीन होता है साइक्लिन, प्रोटीन भी वर्ड आप लिख सकते हो, ये एक प्रोटीन है बेसिकली। और ये एक एंजाइम है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिख रखा है हमने। ये दोनों फैक्टर या दोनों मॉलिक्यूल मिलकर क्या करते हैं, सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। सेल साइकिल कब तक चलेगी, कब खत्म होगी, इसके अंदर कौन कौन से इवेंट कितने समय बाद होंगे, ये सारा डिसीजन इन्हीं प्रोटीन्स के द्वारा लिया जाता है। ये जो साइक्लिन प्रोटीन होता है ये अलग अलग स्टेज में बनता है, इसलिए इसका नाम भी अलग अलग रख देते हैं। जो प्रोटीन जीवन में बनता है उसे बोलते हैं जीवन साइक्लिन, है ना। ये कहां पे बनता है, जीवन के अंदर बनता है। और ये कहां पे टूटता है, डिग्रेडेशन का मतलब है टूटना। एस फेज के अंदर जीवन साइक्लिन क्या कर जाता है, वापस टूट जाता है। जीवन साइक्लिन जीवन में बनता है और एस में टूट जाता है। एम साइक्लिन भी होता है एक, जो G2 में बनता है और एम में टूट जाता है। एम साइक्लिन कहां पे बनता है, G2 में, कहां पे टूटता है, एम में। जीवन साइक्लिन कहां पे बनता है, जीवन में, कहां पे टूटता है, एस में। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, कौन सा साइक्लिन कहां पे बनता है। नीट में डायरेक्टली पीवाईक्यूज आ सकता है, करंट ईयर्स में नहीं आ रहा है, बट थोड़ा सा डिटेल में अगर चला जाए एनसीईआरटी का सिलेबस तो ये क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, साइक्लिन कहां पे फॉर्म होते हैं और कहां पे डिग्रेड होते हैं, कहां पे टूटते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं सेल साइकिल के अंदर आने वाले चेक पॉइंट आपको समझ में आए होंगे।
अगर आपका ये डाउट है कि इनसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन ऐसा कहेगा कि एटीपी का सिंथेसिस हुआ है या नहीं हुआ है, ये कहां पे चेक किया जाएगा। ऑप्शन में ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और ऑल ऑफ दिस हो सकता है, नन ऑफ दिस हो सकता है। तो आंसर क्या होगा, ये होगा। बेसिकली आपको कोई भी इवेंट दिया जा सकता है और पूछा जाएगा कि इस इवेंट का चेक कहां पर होगा, इस इवेंट की अक्रेंस कहां पे चेक होगी बेसिकली, तो वो किस चेक पॉइंट में होती है, आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए और याद होनी चाहिए। समझने के लिए बस इतना समझ लो, जिस चेक पॉइंट से पहले जितने भी इवेंट हुए हैं वो सारे इवेंट उस चेक पॉइंट में चेक किए जाएंगे। इस चेक पॉइंट के आगे जो चेक पॉइंट आएगा, इन दोनों चेक पॉइंट के बीच में जितने भी इवेंट होंगे वो सारे कहां पर चेक होंगे, इसके अंदर चेक होंगे। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, इस डायग्राम में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं उसका रिस्पॉन्स अवश्य करूंगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चिल देन एंड गुड बाय।